गांव में रहने वाला एक नौजवान लड़की पुरानी बुरी यादों को ना भूल पाने और एक ही चीज के बारे में बार बार सोचने की आदत से परेशान था। अगर उसे कोई कुछ कह देता या फिर उसके साथ कुछ थोड़ा सा भी गलत हो जाता तो वो बस उसी एक घटना के बारे में पूरे दिन सोचता रहता। वही बात उसके दिमाग में हर समय घूमती रहती। फिर वो या तो अपने साथ हुई किसी बुरी घटना के लिए अपनी किस्मत और भगवान को कोसता रहता हूँ या फिर अपने मन में उस इंसान से बदला लेने के ख्याली पुलाव बनाता रहता हूँ जिसने उसे कुछ कह दिया था या उसके साथ कुछ गलत किया था। अपने इस ज्यादा सोचने की आदत की वजह से ना तो लोगों के साथ उसके अच्छे रिश्ते थे और ना ही वह किसी काम को अच्छे से कर पाता था। वो हर समय तनाव व मानसिक अशांति की स्थिति में रहता। उसकी ऐसी हालत को देखकर उसके एक मित्र ने उसे सलाह दी। तो यहाँ पास के ही एक बौद्ध मठ में एक जन गौतम बुद्ध रहते हैं। तुम उनके पास जाओ, वह तुम्हारी इस मानसिक समस्या का कोई न कोई समाधान अवश्य बता देंगे। वह नौजवान लड़की ज़ेन गौतम बुद्ध के पास जाता है और अपनी समस्या उन्हें बताता है कि कैसे वह एक ही घटना के बारे में बार बार सोचता रहता है और पुरानी बुरी बातों वादों को भूल नहीं पाता। लड़की की समस्या सुनने के बाद जिन गौतम बुद्ध वहां से उठकर मठ के अंदर चले जाते हैं। जिन गौतम बुद्ध का बिना कुछ उत्तर दिए ये उठकर चले जाना लड़की को कुछ अजीब सा लगता है, लेकिन वो फिर भी वही बैठा रहता है। थोड़ी देर बाद वह देखता है कि जिन गौतम बुद्ध मिट्टी के गिलास में पानी भरकर उसकी तरफ चले जा रहे हैं। जिन गौतम बुद्ध लड़की के पास आकर खड़े हो जाते हैं तो लड़की भी उनके सामने खड़ा हो जाता है। जिन गौतम बुद्ध लड़की से पूछते हैं, बताओ इस गिलास का वजन कितना होगा। लड़की ने कहा, मैं एकदम सटीक तो नहीं बता सकता, लेकिन इस गिलास का वजन बहुत ही कम है। अब जिन गौतम बुद्ध ने गंभीर होकर कहा, मेरा प्रश्न यह है कि अगर मैं इस गिलास को थोड़ी देर तक ऐसे ही पकड़कर खड़ा रहूं तो क्या होगा। लड़की ने कहा, कुछ भी नहीं होगा। जिन गौतम बुद्ध ने फिर पूछा, अगर मैं इस गिलास को इसी तरह 1 घंटे तक पकड़ कर रखूं तो क्या होगा। आपके हाथ में दर्द होना शुरू हो जाएगा। लड़की ने कहा। जिन गौतम बुद्ध ने फिर प्रश्न किया, अगर मैं इस गिलास को ठीक इसी तरह पूरे दिन पकड़कर रखूं तब क्या होगा। आपके हाथ में बहुत ही भयंकर दर्द होना शुरू हो जाएगा। आपका हाथ सुन्न भी हो सकता है। आपके मांसपेशियों में भारी तनाव आ सकता है और यहाँ तक कि आपके हाथ को लकवा भी मार सकता है। लड़की ने गंभीर शब्दों में कहा। ज़ेन गौतम बुद्ध ने कहा, बहुत बढ़िया, लेकिन क्या इस दौरान गिलास का वजन बदला। लड़की ने कहा, नहीं, वजन तो नहीं बढ़ा। सब भला हाथ में दर्द और मांसपेशियों में तनाव क्यों आया। जन्माष्टमी पूछा। बहुत समय तक पकड़े रहने के कारण लड़की ने जवाब दिया। जिन गौतम बुद्ध ने फिर प्रश्न किया, अब इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए मैं क्या करूं। ग्लास को नीचे रख दीजिए, लड़की ने कहा। जिन गौतम बुद्ध ने कहा, बिल्कुल सही, और जीवन की परेशानियां भी कुछ इसी तरह होती है। इन्हें कुछ देर तक अपने दिमाग में रखें और लगेगा कि सब कुछ ठीक है। उनके बारे में ज्यादा देर तक सोचिए और आपको पीड़ा होने लग जाएगी और इन्हें और भी देर तक अपने दिमाग में रखिए। फिर ये आपको आसान वो पागल करने लग जाएंगी और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ज़ेन गौतम बुद्ध ने लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा, अपने जीवन की पिछली गलती हो और घटनाओं के बारे में सोचना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है उनसे सीखकर आगे बढ़ना। अगर तुम एक ही बात को पकड़कर बैठे रहते हो तो ठीक उस ग्लास की तरह ये भी तुम्हारे जीवन में दर्द पैदा कर देगा। अगर तुम आज अपने अतीत को लेकर बैठे रहते हो तो ये आज भी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा और फिर तुम भविष्य में इसके लिए पश्चाताप करोगे। तुम अपने अतीत के लिए जैसा इंसान बनना चाहते हो या फिर जिन गलतियों के लिए पश्चाताप कर रहे हो तो तुम आज से ही वैसा इंसान बनने का प्रयास करो और कोशिश करो कि आज तुम वैसी गलतियां ना करो जिसके लिए तुम्हें भविष्य में पछताना पड़े।
इसलिए चिंता करना बंद करो और अपने आज के कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि चिंता व्यक्ति को उसकी चिंता तक ले जाती है।